स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन आप देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, वेयर वाज द कांग्रेस सेशन ऑफ सितंबर 1920 हेल्ड। तो 1920 में जो है आपका सितंबर का अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो इसका राइट आंसर जो है मैंने लिख दिया है, इसमें मेंशन कर दिया है। तो ये आपका कलकत्ता में हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द सिविल कोड, जिसको हम नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं, वो पास हुआ था, फॉर्म हुआ था। तो 1804 में हुआ। ठीक है, ये 1804 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज ऑर्गेनाइज ए ग्रुप कॉल्ड G77। तो G77 में जो है विकसित आपके ना डेवलप्ड जो है वो नहीं आए हैं, विकासशील आए हैं। डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो है इसमें। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डेवलपिंग कंट्रीज। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज कॉपर। तो कॉपर किस तरह का रिसोर्स है, आप जानते हैं कॉपर जो है बनने में बहुत समय लग जाता है, तो इसका मतलब है ये नॉन रिन्यूएबल है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल। तो कौन सा सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, ये आपको बतानी है। तो यहाँ पे खादर जो है ये आपका सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड। तो ये 1972 में जो इम्प्लीमेंट किया गया था। वाइल्ड लाइफ जो भी जंगली के लिए, जो जीव जंतुओं के लिए जो वाइल्ड लाइफ करा गया था एक्ट, उसको 1972 में लागू किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए मेजर कास्ट ग्रुप ऑफ श्रीलंका। तो मेजर कास्ट ग्रुप श्रीलंका जो है तमिल से और सिंगलीज है, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, हु इज़ मोर पावरफुल पावरफुल इन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। टुगेदर फेडरेशन होल्डिंग करने में कौन जो है आपका सबसे ज़्यादा, मतलब सारे फेडरेशंस को होल्ड करता है, वो कौन होता है। तो मोर पावरफुल वो होता है हमारा सेंटर, तो हम केंद्र बोलते हैं, केंद्र सरकार। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टेट दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड बाय पॉलिटिक्स। तो धर्म को जो है राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये कथन किसका था, तो ये महात्मा गांधी का था। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो है कौन सा इंडेक्स नहीं है। तो देखिए, लिटरेसी रेट जो है ये आपका उसका इंडेक्स है। ठीक है, तो नोट पूछा है इसमें, पर कैपिटा इनकम भी है इसमें, और आपका लाइफ एक्सपेंडेंसी भी है। तो आपका पुअर्टी रेट जो है उसमें शामिल नहीं किया जाता, गरीबी रेखा जो है या गरीबी दर जो है उसको शामिल नहीं किया जाता। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टर्टरी सेक्टर। तो टर्टरी सेक्टर का एग्जांपल आपको बताना है, जिसको हम सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपका गार्डनिंग जो है प्राइमरी में आता है, फार्मिंग भी प्राइमरी में आता है, माइनिंग भी आपका प्राइमरी में है क्योंकि ये पृथ्वी से माइनिंग की जाती है। बैंकिंग जो है आपका थर्ड वाले में आता है, तो टार्टरी में बैंकिंग आ जाएगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन सी चीज़ को जो है ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं करता है। इंक्रीज टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट जो है ग्लोबलाइजेशन जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करता, ना ही इसको इन्वॉल्व करता है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिलिप्स के, ट्रेड डैश एंड मार्केट्स एक्सपांडेड इन द लेट 19th सेंचुरी। तो हम कहेंगे ट्रेड ऑफ फ्लोरिस्ट, ट्रेड फ्लोरिस्ट एंड मार्केट एक्सपांडेड इन द लेट 19th सेंचुरी। तो फ्लोरिस्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर पॉपुलेशन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज ऑफन सीन एज द कॉज ऑफ डैश। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ था इसमें। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, लॉ कंसर्निंग फैमिली मैटर्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन एटसेट्रा आज नोन एज। तो फैमिली लॉज के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डैश टेल्स अबाउट द अर्निंग ऑफ एवरी पर्सन। क्या बताता है हमारे को, एवरेज इनकम जो है वो हर, यानी कि औसत आय। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेसेस एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। जब प्रोडक्शन किससे, नेचुरल सोर्सेज की बात है, नेचर से जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होंगी वो डायरेक्ट हमारे प्राइमरी सेक्टर में आती है। और नेचर से जो प्राप्त हुई चीज़ें हैं उसको अगर हम कुछ और बनाते हैं, उसको यूजेबल प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं, तो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फिक्स ए लिमिट ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड। तो उसको हम कहते हैं कोटा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट्स आंसर टाइप में, हु रोट वंदे मातरम। तो बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, दोनों ही नाम से विख्यात हैं, तो इनका जो है ये आंसर हो जाएगा।
व्हाट वाज होसे, होसे क्या था, तो इसका भी मैंने बताया हुआ है। आपने हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे तो इनके सभी के आंसर्स आपको पता होंगे, बस इंग्लिश में मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। इन विच ईयर डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन, सभी को पता है 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने टेक किया था या प्लेस हुआ था ये। उसके बाद में हाउ डू पीपल कंजर्व वाटर इन हिल्स एंड माउंटेन्स रीजन्स, तो हिल और माउंटेन रीजन में कैसे पानी का संरक्षण किया जाता है, वहाँ पे गुल्स और कुल्स के नाम से जो है एक कुल और गुल जो है उस विधि को अपनाया जाता है। कभी कभी एमसीक्यू बनता है, कुल और गुल विधि किससे संबंधित है, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, इस तरह से आपके एमसीक्यू भी बनता है, ध्यान रखना है। व्हाट इज द नेम ऑफ स्लैश बम एग्रीकल्चर इन मध्य प्रदेश, तो बम नहीं है, बर्न है, BURN है, यहाँ पर थोड़ा सा ये आपस में चिपक गया है, ये आपका बर्न है, ध्यान रखना है। स्लैश बर्न जिसमें हम जला देते हैं, तो स्लैश बर्न जो है ये आपका हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश में है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, व्हाट नेम ऑफ स्लैश बर्न, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं झूम कल्टीवेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपका इसमें मिस्टेक है, इसको इरेज कर देते हैं, ये गलत आंसर है। झूम कल्टीवेशन जो है इसका आंसर आ जाएगा, झूम कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए राइट द नेम ऑफ द मेजर फाइबर क्रॉप्स, तो जो भी रेशेदार हैं उनकी बात कर रहा है, कॉटन है, जूट है, हेम्प है और नेचुरल सिल्क है, ये सारे के सारे। विच कंट्री हैज़ अडोप्टेड बुद्धिज्म एज इट्स ऑफिशियल रिलीजन, तो बुद्धिज्म को अपनाने वाली कंट्री कौन सी थी, तो वो थी श्रीलंका। यहाँ पे श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है नेम एनी टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इंक्लूड इन यूनियन लिस्ट, तो यूनियन लिस्ट में जो है डिफेंस को भी इंक्लूड किया गया है और फॉरेन अफेयर्स को भी इंक्लूड किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मेन एम ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएसए, उसका मेन एम क्या था, तो वहाँ पर जो है लीगल रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अफ्रीकन एंड अमेरिकन उसको हटाना था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इंटरनेशनल रिसोर्सेज, तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो कि सारे के सारे रेगुलेट किए जाते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में। कोई एक आदमी जो है इसके लिए उत्तरदायी या एक कंट्री जो है इसके लिए यूटिलाइज नहीं होता है या इसको अकॉर्ड नहीं करता। इसके बाद में सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, मैंने बताया था कि ये तीनों सर्विसेज जो है आपके आते हैं ट्राइटरी सेक्टर में, वित्तीय क्षेत्र की गतिविधियां हैं ये। विच स्टेप हैज़ बिन टेकन टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, नेम एनी टू, तो एक है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको सेल्स के नाम से जाना जाता है, जो सेटअप होता है जिसमें प्रोडक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो है कॉस्टिंग कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है, जिसको बोलते हैं हम टैक्स फ्री जोन होता है ये। और फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज, जो उनका हमारे लेबर लॉज है इसके बीच उसके इसके अंदर भी जो है बहुत ज़्यादा आज़ादी दी गई है, बहुत ज़्यादा सुविधा दी गई है, तो ये दो चीज़ें आप लिख सकते हैं इसमें। सेक्शन बी जो आपके क्वेश्चंस आएंगे बड़े क्वेश्चंस दो दो नंबर के रहेंगे, तो इनके आंसर्स मैंने लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप यहाँ पे देख लेंगे, ये रहा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है। देन अगेन क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 और इसके आंसर्स आप इस पॉइंटों से नोट कर लेंगे। नेम क्वेश्चन नंबर 7 और उसका आंसर भी इसी में है साथ में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका ये रहा पूरा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप यहाँ से नोट करेंगे। 10 नंबर का भी आंसर यहाँ पे रिटर्न है, सभी के आंसर्स लिखे गए हैं। जो और पार्ट है उनके मैं बता दूंगा कहाँ पे और पार्ट स्टार्ट होंगे, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे इसमें और पार्ट नहीं होगा। तो इसका आंसर आप नोट करेंगे 11वें नंबर क्वेश्चन का, ये 12वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन और 13 नंबर में जो है आपसे नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम जो है आपको बता दिया गया है इसमें, इनके डेफिनेशन याद रखना। और पर कैपिटा इनकम का जो फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम अपॉन में टोटल इनकम जो है पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे 14 नंबर, इसका आंसर आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद 15 नंबर की बात करें तो ये रहा आपका 15 नंबर जो क्वेश्चन है, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं ये आपको बताना है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमएनसी, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या खासियत क्या होती है ये आपको बताना है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछा है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो 2 3 4 जो भी आप बताना चाहें बता सकते हैं। इसमें 2 मार्क्स का है तो कम से कम 2 से 3 तो आप बता ही देंगे, बाकी और भी आप बताना चाहें तो यहाँ से नोट कर सकते हैं। सेक्शन सी की बात करें जिसमें आपका बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें और पार्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, दोनों में से कोई एक करना होगा। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं और इनमें से मैंने पहला वाला जो क्वेश्चन है आपको बता दिया नेपोलियन सिविल कोड के बारे में, ठीक है। ये वाला है और इसको हमको इसी तरह से लिखना है। नेक्स्ट जो 18वां क्वेश्चन है इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें और पार्ट रहेगा। इनमें से आपको केवल एक ही क्वेश्चन करना होगा, जिसमें आपको बताया गया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, मेंशन करना है कि कैसे इसका प्रिंसिपल काम करता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। और
इसमें बोला गया है हाउ इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कैरिटी। तो जो जितना ज़्यादा हमारा उद्योग बढ़ रहा है तो पानी की कमी उतनी ही बढ़ रही है, कैसे एक्सप्लेन करना है आपको। इसमें से दोनों में से कोई एक ही करना है, तो हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आपको बता दिया है, इसको आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आपको वुड वुमेन बी एबल टू इम्प्रूव देयर स्टेटस इफ देयर डिमांड्स हैड नॉट बी रेज्ड इन द पॉलिटिकल डोमेन। तो इसमें भी और पार्ट भी आपको मिलेगा, वाई हैज़ कास्ट सिस्टम अंडर गोन चेंजेस इन द मॉडर्न टाइम। तो दोनों में से कोई एक ही करना होगा, तो हमने वुमेन वाला जो आपको यहाँ पे करके दे दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपका 20वां जो प्रश्न है, क्रेडिट कैन प्ले नेगेटिव रोल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द टू फंक्शंस ऑफ मनी। तो मनी के कार्य आपको बताना है, तो आपको अच्छी तरह से बताइए मनी कैसे काम करता है, लेकिन क्रेडिट के लिए हमने यहाँ पे बता दिया है, तो क्रेडिट का आप कर सकते हैं इसमें। इसके बाद जो सेक्शन डी है, जो आपके और लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाएंगे, जिसमें व्हाट सिचुएशंस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्चिंग नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट की बात हो रही है इसमें, और ऑप्शन भी है हाउ डिड फर्स्ट वर्ल्ड वार हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कैसे मदद की थी, ये भी आपको बताना है। तो दोनों में से कोई एक ही बताना है आपको। आंसर हमने जो सिचुएशन क्रिएटेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो हमने दे दिया इसमें, ठीक है। और इसमें गांधी जी का जो भी भूमिका रही है ये भी इसमें बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें आप बता देंगे। रॉल्ट एक्ट के बारे में हमने बताया है, कभी कभी आपसे पूछेगा रॉल्ट एक्ट के बारे में टिप्पणी लिखिए, या जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में टिप्पणी लिखिए, तो इसको भी आप याद करेंगे। ये तो क्वेश्चन का आंसर है ही, साथ साथ में ये आपको दोनों का क्वेश्चंस को पूरा करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर पॉपुलेशन पॉपुलर स्ट्रगल्स कैन इंटीग्रेट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी और डिस्क्राइब एनी विद एन एग्जाम्पल ऑफ बोलिविया स्ट्रगल ऑफ वाटर। तो वाट बोलिविया में जो संघर्ष हुआ था उसको आपको बताना है। इसी में और पार्ट भी है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक ही करना है, दो क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक ही करना है, तो हमने यहाँ पे दे दिया आपको आंसर स्ट्रगल वाला। तो इसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। सारे के सारे आंसर्स आपके सामने हैं, इनको याद कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, प्रिपेयर करिए। और ये जो है आपका अंतिम क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको इंडिया का मैप वर्क आएगा, जो कि मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। नागपुर आपको बताना है, इस तरह से शिमोगा बताना है, नरोरा बताना है। नरोरा जो है पावर प्लांट है उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से आपको ये सारे बताने हैं। इसमें और ऑप्शन भी आएगा, अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, जिसमें गल्फ ऑफ कम्बत और जो है भिलाई, और उसके बाद में नेरकोइल, और उसके बाद में मदुरई। ये सारी चीज़ें आपको दिखानी है मैप में। ये सारे क्वेश्चंस मैं अभी 3-4 पेपर आपको बता चुका हूँ, उसमें करवा चुका हूँ। तो बार बार एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना कोई फ़ायदा नहीं है। और इन क्वेश्चंस को अगर आप देखते हैं बेहतरीन तरीके से, आप लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो आपके नेक्स्ट पार्ट भी आपको दे दिए जाएंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी जल्दी मैक्सिमम शेयर करते हैं और जल्दी से जल्दी कमेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।